everyone, welcome to IBS हिमाचल. सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो. जैसे कि आप सभी को पता है HPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अपनी नोटिफिकेशंस निकाली है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए फॉर कॉलेज कैटर. तो आज का जो हमारा फोकस रहने वाला है दैट इज़ योर ज्योग्राफी. तो टोटल आपकी 20 पोस्ट है. ठीक है. ग्रुप ए है. फर्स्ट आप एज जॉब ट्रेनी ज्वाइन करोगे. तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को. तो ये डिटेल है पोस्ट की. ठीक है. 20 है पोस्ट, अनरिजर्व्ड 8 एंड यू कैन सी. और ये आपका पे स्केल है. ठीक है. देन आफ्टर दैट मैं अभी सबसे पहले आपका सिलेबस डिस्कस करूँगा क्योंकि नोटिफिकेशन तो आप सभी ने पढ़ ली होगी. तो सिलेबस पे देखते हैं. तो सिलेबस आपको पता है जो ये एग्ज़ाम है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है. पेपर 1 और पेपर 2 होगा. तो जो पेपर 2 है वो आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का होगा. ठीक है, विच इज़ ज्योग्राफी. तो पेपर 2 में भी आपके 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2. ठीक है. और जो मैक्सिमम मार्क्स है, कितने मार्क्स का वो एग्ज़ाम होगा आपका, 120 मार्क्स का होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ सब्जेक्टिव पेपर एंड नॉट ऑब्जेक्टिव पेपर. ठीक है. तो देखते हैं, मूव ऑन करते हैं. जो हमारा सिलेबस है इन जनरल ज्योग्राफी का जो रहता है, जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करते हैं. यूनिट 1 आपका जियोमॉर्फोलॉजी है. ठीक है. एज सच बहुत डीपली कुछ सिलेबस में मेंशन नहीं है. ठीक है. ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, देन एंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, वेदरिंग भी इसी में डाला है, डेनुडेशन प्रोसेसेस, देन डेविस एंड पेंक साइकिल. ओके. देन स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज, देन सिस्मिसिटी क्या है, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, देन लैंड फॉर्म डेवलपमेंट में अलग अलग दिया है. लैंड फॉर्म जो आपके बनते हैं इरोजनल और डेपोजिशनल, और इसमें कास्ट और टोपोग्राफी भी मेंशन है. ठीक है. देन आफ्टर दैट जियोमॉर्फिक हैजार्ड्स, एज यू कैन सी अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज. तो ये आपका यूनिट 1 है. ठीक है. देन यूनिट 2 इज़ योर क्लाइमेटोलॉजी. तो क्लाइमेटोलॉजी में आपको पता है हम एटमोसफियर को स्टडी करते हैं, composition and vertical structure, then insulation. ठीक है. general circulation of the atmosphere, then you have to study all the air masses, fronts, jet streams, जो global wind system है, आपकी pressure belts जो develop होती है. after that it is your cyclones, anti-cyclones, then climate classification भी syllabus में mentioned है. ठीक है. तो ये सब आपने अपने मास्टर्स, ऑब्वियसली इसमें जब रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो आपने पढ़ा ही होगा ये सब. ठीक है. देन नेक्स्ट सिलेबस में इट इज़ ओशियोनोग्राफी. तो ओशियोनोग्राफी भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं है. ठीक है. करंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, हेलोक्लाइंस, थर्मोक्लाइंस. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट यूनिट इज़ योर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. ठीक है. इकोसिस्टम कंसेप्ट एंड ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, एनर्जी फ्लो एंड ट्रॉफिक लेवल्स. देन जो आपकी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. एंड देन ये करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स भी है. ठीक है. जो न्यूज़ में रहती है, ब्रंटलैंड कमीशन, क्योटो प्रोटोकॉल, एजेंडा 21 क्या है, पेरिस एग्रीमेंट, देन SDGs. देन नेक्स्ट यूनिट इज़ योर पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी. तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में एज यू कैन सी सोर्सेज एंड रिलायबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन डेटा. आपको सेंसस का डेटा पढ़ना ही पड़ेगा, विच इज़ योर सेंसस. जो लास्ट सेंसस आया था हमारा 2011 में. ओके. देन थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी इसमें क्लियरली मैंशनड है, माल्थस, सेडलर एज वेल एज रिकार्डियन थ्योरी. ठीक है. देन माइग्रेशन के टाइप्स, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कैसी रहती है, पॉपुलेशन पॉलिसीज़ क्या है, डेवलप्ड में भी एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी, व्हेन इट कम्स टू योर इंडियन कंटेक्स्ट. देन आफ्टर दैट इट इज़ सेटलमेंट ज्योग्राफी. ठीक है. सेटलमेंट का आप देखते हैं, सेंट्रल प्लेस थ्योरी देखो यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है, concepts of mega cities, urban poverty, then urbanization, theories of origin of towns. Okay, this is your settlement geography. Then after that unit 6 is your geography of economic activities and regional development. economic geography हो गया आपका, agriculture geography हो गया. ठीक है. then industrial geography हो गया. तो ये सब आपके सिलेबस में है. ठीक है. एंड रीजनल डेवलपमेंट भी इसी यूनिट का पार्ट है. ठीक है. तो अभी जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज ऑल इंक्लूडेड इन योर पार्ट 1. तो मैंने आपको बताया है कि आपके एग्जाम में 2 पार्ट्स रहेंगे, 120 मार्क्स टोटल है. पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का रहेगा और पार्ट 2 आपका 60 मार्क्स का रहेगा. ठीक है. तो पार्ट 1 में ये 6 यूनिट है.
जो 6 यूनिट हमने डिस्कस किए। और जो अगले यूनिट्स है पार्ट 2 में हम देखेंगे, तो पार्ट 2 में पहला यूनिट आया है आपका यूनिट 7, कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल जोग्राफी। ठीक है, कल्चरल एंड सोशल जोग्राफी, सोशल एक्सक्लूजन, जो सोशोलॉजी के साथ जब जोग्राफी का लिंकेज हो जाता है। ठीक है, देन पॉलिटिकल जोग्राफी में भी है बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स, हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरीज, जियो पॉलिटिक्स भी इसमें आ गया, ऑफ इंडियन ओशन क्लियरली मैंशनड है। देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी फॉर्म हुई है, जैसे सार्क है, एशियान है, ईयू है, ओपेक है, तो दिस इज ऑल्सो इन योर सिलेबस। देन आफ्टर दैट जोग्राफिक थॉट, तो इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर्स, इन स्कॉलर्स के बारे में आपको रीड करना ही पड़ेगा। ड्यूलिज्म्स इन ज्योग्राफी, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन ज्योग्राफी। देन आफ्टर दैट जोग्राफिकल टेक्निक्स है, यहाँ पे जीआईएस वाला पोर्शन आ गया, व्हेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इंक्लूडेड इन योर ज्योग्राफी पार्ट। ठीक है, देखो जीआईएस क्लियरली है, मेजर एप्लीकेशन एरिया, देन डीईएम मॉडल है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, देन रिमोट सेंसिंग, जीपीएस कंपोनेंट्स, ओके, देन टाइम सीरीज एनालिसिस, को रिलेशन एज वेल एज रिग्रेशन एनालिसिस क्लियरली मेंशन। नेक्स्ट देखो पॉइंट में है टी टेस्ट, काय स्क्वायर एंड एनोवा। ठीक है, तो दिस इज योर जोग्राफिकल टेक्निक यूनिट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट यूनिट है आपका इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे आपका नेक्स्ट यूनिट है। तो ये आपको देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वैसे तो बहुत वास्ट है, पर देखो इसमें आपका 10th 11th और 12th यूनिट ही इंक्लूडेड है। ठीक है, हालांकि जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में भी उसको कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, देन 11th है आपका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो एनडीए में जो आपका है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, देन सेंडाई फ्रेमवर्क, काफ़ी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें सिलेबस में मेंशन्ड है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ ईयर 2005, एंड ये आपका 11th यूनिट है। और लास्ट यूनिट है आपका हिमाचल की ज्योग्राफी। ठीक है, ये दिस इज योर ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो हेयर एट IBS हिमाचल वी आर लॉन्चिंग दिस टेस्ट सीरीज फॉर ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये मैंने प्लानर आपका बनाया है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आपने लेनी हो, ठीक है, देनी हो, मतलब ये आपका नंबर मेंशन है क्लियरली 9418778310। ठीक है, तो वैसे तो कमीशन ने कमिट किया है कि एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा, तो हम भी वही उसी कमिटमेंट पे चल रहे हैं। तो हम भी टेस्ट जल्दी आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपके टेस्ट रेगुलर चेक होंगे, साथ साथ आपको आंसर कीज़ भी मिलेगी। ठीक है, और जब भी आप लोगों को डाउट हो, यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव टीचर। ठीक है, तो मंडे से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, 6 जुलाई इज़ द डेट। ठीक है, तो पहले तो मेरा फोकस क्या है कि हम यूनिट वाइज में टेस्ट लूँगा। ठीक है, यूनिट वाइज, जैसे फर्स्ट टेस्ट में हमने तीन यूनिट कवर कर लिए, जियोमॉर्फो, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। ठीक है, और वैसे ही आपकी ट्रेनिंग उसी फॉर्म में होगी जैसे आपका पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा आगे। ठीक है, देन नेक्स्ट टेस्ट में आपके बाकी के 3 यूनिट हो गए, 4th 5th एंड 6th यूनिट। तो पहले 4 टेस्ट में यूनिट वाइज आपके सिलेबस की कंप्लीशन होगी। आफ्टर दैट एक टेस्ट होगा जिसमें आपका कंप्लीट पार्ट 1 जो शुरू के 6 यूनिट है उनका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद एक टेस्ट आपका सिमिलरली पार्ट 2 का भी होगा, और उसके बाद मैंने 4 FLTs रखे। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट है। तो ये कमिटमेंट है कि आपको 1-2 दिन के, मतलब नेक्स्ट डे ही आपको आंसर्स चेक होके भी मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर्स आपके प्रॉपर चेक होंगे, क्योंकि ये MCQ तो है नहीं। ठीक है, MCQ पैटर्न तो है नहीं, आपको सब्जेक्टिव है। तो आपको आई बिलीव कि आप सभी की तैयारी अच्छी है, तो ऑल यू पीपल वुड रिक्वायर इज़ कि भाई कोई एनालिसिस दे दे, कोई टेस्ट मेरा चेक करे। ठीक है, क्योंकि MCQ में तो ऐसा नहीं कि आपको आंसर की से मैच किया और आ जाएगा। आप सब्जेक्टिव में ऐसा है कि यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, आपको प्रॉपर चेक करने वाला आंसर ही, मतलब फैकल्टी चाहिए। ठीक है, नाउ मैं अब पैटर्न थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये इन जनरल मैंने पैटर्न देखा है। ये अभी MO का जो एग्ज़ाम हुआ था, सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था जो, ठीक है, तो उसमें ये पैटर्न हमने देखा था। तो जैसे कि आपको पता है कि पार्ट ए और पार्ट बी है, 2 पार्ट है। ठीक है, तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल कितने आएंगे? देयर आर 8 क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स इन दिस पेपर। द कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन, सो दैट मीन्स 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इन ऑल बाय चूजिंग
एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। तो पार्ट 1 में आपके 4 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में भी 4 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में आपने उन 4 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, सिमिलरली पार्ट 2 में आपने 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि उसमें ऐसा नहीं कि 20 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया, उसमें सब पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। 4 सब पार्ट है। फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन अगर दिया है, उसके आगे 4 पार्ट्स दिए, ठीक है। तो हर जो सब पार्ट है वो 5 मार्क्स ईच का है, ठीक है। एंड क्लियरली मेंशन था उस एग्ज़ाम में कि वर्ड लिमिट आपकी 150 वर्ड्स रहेगी, ओके। तो जैसे अगर मैं सैम्पल क्वेश्चन दूँ, जैसे मैंने यूनिट 1 के सैम्पल क्वेश्चन बनाए, तो दीज आर दी सैम्पल क्वेश्चन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन 1 है जैसे 20 मार्क्स का है, ठीक है। देन लाइक डिस्क्राइब द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड वैगनर, व्हाई वाज इट इनिशियली रिजेक्टेड। देन नेक्स्ट सब पार्ट में दिया है कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी क्या होता है। देन आफ्टर दैट कंपेयर द लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय अ रिवर एंड ग्लेशियर इरोजन, ठीक है। देन तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ और एक्सपेरिमेंट करें, बट वी हैव टू ट्रेन विद द रीसेंट ट्रेंड्स जो हमें देखने को मिले हैं, हम उसी वे में अपने आप को ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, ठीक है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर क्लियरली मेंशन्ड है। ये पूरा प्लानर है, आपको डिटेल्ड प्लानर मैं बनाया है पूरा। अगर आपको चाहिए तो आई कैन शेयर इट विद यू, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस at this number, and if you have any doubts regarding this exam, do contact us. Do subscribe to our channel and like this video. Thank you. मैं आगे भी अपडेट्स डालता रहूँगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना पूरा का पूरा ये प्लानर डिस्कस करूँगा, और उसके बाद हम मॉडल आंसर राइटिंग भी देखेंगे, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।